20,000 बच्चों को जान से मार दिया जाता है और 44,000 को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया जाता है। फिर भी गाजा में हो रहा जीनोसाइड कुछ लोगों को मजाक लगता है और उस पे बनाई डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी ने एक रिपोर्ट निकाली और ये रिपोर्ट काफी है आपका इंसानियत पर से विश्वास हटाने के लिए। ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2025 के बीच जितने भी लोग गाजा में मारे गए हैं उसमें से 30% बच्चे थे और इजरायली डिफेंस फोर्स ने सारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को वायलेट करते हुए डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके बच्चों को टारगेट किया और उनके अगेंस्ट इनह्यूमेन टॉर्चर और जेंडर बायस वायलेंस का यूज किया, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में। इस कमीशन के चेयर एस मुरलीधर सर ये भी बताते हैं कि किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स स्नाइपर्स, ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर के कॉम्बिनेशन को यूज कर रही है बच्चों को स्पेशली टारगेट करने के लिए। क्वाडकॉप्टर्स में थर्मल इमेजिंग कैमरास लगे हुए हैं जो स्क्रीन पे बैठे हुए इंसान को ये बताता है कि क्या टारगेट बच्चा है या एडल्ट, और जैसे ही इन्हें पता चलता है कि टारगेट बच्चा है यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए बच्चों को मारना वीडियो गेम जैसा हो गया है। और इसी टेक्निक का यूज करके इन्होंने 10 दिन के ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को जान से मार दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने बच्चों के हॉस्पिटल, स्कूल्स, अनाथालय पे भी हमला किया और आज हालात ऐसे हैं कि गाजा के हॉस्पिटल्स में एनेस्थेसिया तक नहीं है और जिन घायल बच्चों को और लोगों को वहाँ लाया जा रहा है डॉक्टर्स को बिना एनेस्थेसिया के उन्हें ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि ये कितना पेनफुल होगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि कैसे ये बच्चे एक्सट्रीम मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं क्योंकि ये लगातार हाई इंपैक्ट ड्रोन्स और मिसाइल्स की आवाज सुन रहे हैं, अपने आंखों के सामने अपनों को मरता हुआ देख रहे हैं। और मान लीजिए कल को गाजा पे बम और मिसाइलें गिरना बंद भी हो जाती हैं तो इन बच्चों को रिकवर करने में कम से कम दशकों लगेंगे। और इतना सब कुछ जानने के बाद और ये रिपोर्ट देखने के बाद अब भी आपको ये प्रोपेगेंडा लगता है, सॉरी, आप इंसान नहीं है।